हाशिम मूसा पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकियों में से एक। हाशिम मूसा, जिस पर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा है, जो आतंकी फैक्ट्री में भेजे जाने से पहले पाकिस्तान सेना में ट्रेनिंग लेता है। उसके बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान की करतूतों की पोल खोल रही हैं। हाशिम मूसा पाकिस्तानी है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि वो पाकिस्तानी सेना के एसएसजी यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से हो सकता है। उसे अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, पहाड़ों पर लड़ने, मुश्किल हालातों में सर्वाइव करने की ट्रेनिंग मिली हुई है। कुल मिलाकर वो पाकिस्तान का ट्रेंड पैरा कमांडो है, जिसे कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि वो अमेरिकी M4 राइफल इस्तेमाल करने के लिए ट्रेंड है, जो बहुत दूर से बहुत सटीक निशाना लगा सकती है। के पास M4 राइफल है, जो अमेरिका छोड़ गया था अफगानिस्तान में, वो इनको प्रोक्योर करके दी गई है। उसमें इतनी क्षमता है कि टेलीस्कोपिक विजन होता है, उसमें नाइट विजन होता है। आप 1 किलोमीटर से आप सीधा यहाँ हिट कर सकते हो, इतना प्रिसाइजली, बिकॉज ऑफ टेलीस्कोपिक विजन। आतंकी हाशिम मूसा के बारे में यह भी पता चल रहा है कि उसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल है। उसने सितंबर 2023 में भारत में घुसपैठ की, वहीं इस आतंकी हमले को लीड भी कर रहा था। पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले करने के बाद ये नहीं पता चल सका है कि वो गए कहाँ, छिपे कहाँ हैं। एसएसजी कमांडो को दी गई ट्रेनिंग में छिपने, लगातार जगह बदलने जैसी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। पहले आतंकी खाना लेने के चक्कर में भी रडार पर आ जाते थे, लेकिन आतंकी अब नए नए तरीके अपना रहे हैं जिससे वो नजर में ना आए। ये जो ट्रेंड आतंकवादी है, ये सिविलियन इंटरफेस जो है आपका, वो कम से कम रखते हैं, मिनिमल रखते हैं। तो जैसे अगर इंटरनेशनल बॉर्डर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया तो फटाफट वो उधमपुर कठुआ के किसी जंगल में छुप गए। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये लेग्यूम्स वगैरह, दाल, राजमा, ये सब लेकर चलते हैं। उनके पास उसका तड़का लगाने के लिए चर्बी रहती है, फैट काफी रहता है जो पॉलिथीन बैग्स में कैरी करते हैं, दवाई कैरी करते हैं। और अगर उन्हें अपर रीचेस में कहीं चले गए जहाँ शेफर्ड्स वगैरह हैं, गुज्जर वगैरह, बकरवाल वगैरह हैं, तो उनके घर पे वो कहते हैं कि साहब 10 आदमी का खाना तैयार करो, और वहां पर उसके पास कोई चारा नहीं रहता, और वो खाना भेड़ वगैरह मार के उनका खाना वगैरह करता है। लेकिन वो फटाफट वहां से भी जल्दी जल्दी मूव हो जाते हैं। माना जा रहा है कि आईएसआई के कहने पर मूसा को सेना से लश्कर तैयबा में भेजा गया। पहलगाम से पहले अक्टूबर 2024 में गांदरबल के गगनगीर के हमले में मूसा का हाथ था। टनल प्रोजेक्ट पर हुए इस हमले में बाहर से आकर काम करने वालों को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा बारामूला के बूटा पथरी में हुए हमले में भी मूसा का हाथ था, जिसमें सेना के 2 जवान और 2 आर्मी पोर्टर की जान गई थी। मूसा ने जानबूझकर जम्मू कश्मीर के बाहर से आए लोगों को निशाना बनाने वाली वारदातों को अंजाम दिया है। पहलगाम में भी ऐसा ही किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में मूसा के अलावा जिन 2 आतंकियों की पहचान हुई है, उनमें से एक अली भाई उर्फ तलहा भाई और दूसरा आदिल ठोकर है। तलहा भी मूसा की तरह पाकिस्तानी है, वहीं आदिल लोकल टेररिस्ट है। एक तरफ पाकिस्तान के नेता पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमले में शामिल आतंकी मूसा के बारे में पता चल रहा है कि वो पाकिस्तानी सेना का पैरा कमांडो है। इस खबर के लिए इनपुट दिया है इंडिया टुडे की रिपोर्टर कमलजीत कौर संधू ने। देखते रहिए द ललन टॉप। मेरा नाम है विपिन। शुक्रिया।